Hello student, welcome to Easy Your Study. I am with you Abhinandan Kumar Jha. In this class I am going to start the new topic that is fundamental theorem of arithmetic. देखिए क्लास 10 के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। नाम तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन जब इसका काम सुनोगे तो आप बोलोगे ये तो मुझे पहले से पता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हेडिंग कर देते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाम बहुत ही खतरनाक दिया है, सुन के भी बच्चा घबराता है, डर लगता है, कहता है कि पता नहीं सर ये फंडामेंटल है, थ्योरम है, अरिथमेटिक है, पता नहीं क्या क्या। याद करिए, आपको पिछले क्लासेस में बताया गया होगा, आपको यहां पर बताया गया होगा क्लासेस के बारे में। तो नाम सुन के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ खतरनाक सा थ्योरम होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह चीज आपको पहले से ही पता है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 100, मैं कहता हूं इसको फैक्टराइज करो जी। अरे 100 क्या, उससे छोटा भी ले लेते हैं। सिर्फ हमने ले लिया 25, सिर्फ ले लिया 20, छोटा छोटा 12, ये कुछ नंबर है और मैं कहता हूं इसको फैक्टराइज करो। तो आपको मालूम है अगर मैं 12 को फैक्टराइज करूं, 2 से ये हो जाएगा 6, 2 से ये हो जाएगा 3, 3 से ये 1, तो हम 12 इजिकल टू लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये 12 का फैक्टर है। आप इसको ऐसे भी लिखते हो 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, और 1 नहीं लिखते। इसी तरह से बोर्ड पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे मैं यहां पर 20 लिखता हूं, इसका मैं फैक्टर करूंगा। तो फैक्टर करने के मेथड से आपने सीख रखे, 2 से करेंगे तो यहां पर आएगा 10, 2 से यहां पर लिखेंगे 5, 5 से करेंगे 1, डायरेक्टली मैं 1 लिख देता हूं, राइट। तो अब हम यहां पर लिखेंगे 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आपको पता है, दैट यू नो। तो यहां पर अगर ये हमें पता है तो मैं इसको लिखता हूं 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही जरूरत है अगर पावर के फॉर्म में लिखें। कुछ लोग इसको नहीं लिखते, ऐसे भी लिखते हैं, चलेगा, लेकिन हम इसको पावर के फॉर्म में भी लिखेंगे। यानी हम यहां पर कहना चाह रहे हैं कि 20 इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप 5 की पावर 1 ना लिखो, ऐसा भी लिख सकते हो। यानी ये क्या किया आपने, फैक्टराइज किया है। अब मैं यहां पर 25 का भी फैक्टर लेने वाला हूं। मैंने किया 5 और ये 5 और 5 से ये 1 आया, यानी 25 के दो फैक्टर हैं। 25 के दो फैक्टर 5 इंटू 5, 1 मत लिखो। अब आप समझ चुके हो। दुनिया को कोई भी नंबर आप बताओ, आप बताओगे और मैं उसको फैक्टर दूंगा, और आप उसमें कुछ ऑब्जर्व करना। देखो 12 का फैक्टर निकाला हमने पहला, 20 का फैक्टर निकाला दूसरा, 25 का फैक्टर निकाला तीसरा। अब हमारे पास 3 फैक्टर है। मैं चाहता हूं कि एक और नंबर आप लो। मैं यहां पर एक और नंबर लेने जा रहा हूं, 4th। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, बड़ा छोटा। इनफैक्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, इससे बड़ा, जो आपकी किताब में भी लिया है। 32760, 32760। तो फ्रेंड हम इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 32760 है, ये देख के बच्चे को हालत खराब हो जाता, बोलते अरे इतना बड़ा सा है तो टाइम लगेगा इसमें सर, लेकिन लगेगा तो क्या होगा, करेंगे तो सही। देखिए यहां पर हम इसको लिखते हैं 2 से। जब अगर हम 2 से फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, अरे लिखेंगे 1 6 16, फिर 16 2 32 हो गया, 2 3 16 80, ये 2 से हो गया। जैसे ही किसी यूनिट डिजिट के यूनिट प्लेस पे 0 दिखाई देता है, वो 2 से डिविजिबल होता ही होता है। डिविजिबिलिटी के नियम से याद होंगे, नहीं याद होंगे तो थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, क्लासेस अटेंड करते रहना। देखो 2 से ये हो जाएगा 8, 2 1 जा, यहां पर हम लिखेंगे 18, 2 8 जा 16 हो गया, फिर 3 1 आया,
2 1 जा, फिर 9 और फिर 0, यस और नो। यहां पर हम लिखेंगे फिर 2 से, 2 4 जा 8, फिर उसके बाद 1 पे तो लगेगा नहीं, तो क्या आएगा 0, फिर उसके बाद 9 आएगा, 2 9 जा 18 और आ गया 5, यानी 2 यहां पर 3 बार डिवाइड हुआ है। इसके बाद हमें यहां पर मिल गया 5। जब मुझे मिल जाता है 5 तो क्या करेंगे, जैसे ही किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 दिखाई दे मतलब वो 5 से डिविजिबल होता है, तो लिखेंगे 5 8 जा 14, यहां पर फिर 5 1 जा और 5 9 जा। अब जैसे 8 1 9 आया तो अब लगता है कि अब ये किससे जाएगा, जैसे 9 दिखाई देता है तो या तो वो 3 से जा सकता है या फिर वो 7 से जा सकता है, ऐसा कुछ सोच सकते हो। तो अगर 9 दिखाए, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, 3 3 जा 9 होता है, हम ऐसा सोच सकते हैं। तो यहां पर अगर मैंने 7 से लगाया तो देखो क्या आ रहा है, 7 1 जा और 1, फिर 1 के ऊपर 1 11, फिर 7 1 जा 11, फिर 4 और 7 7 जा। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि ये 117 आया। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और अब यहां पर 7 है, अब 117 तो कहीं देखा हुआ लगता है, ऐसा कहां देखा हुआ लगता है। अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको अगर 9 से दे दूं डायरेक्टली, यहां पर 3 से भी दे सकते हैं, 3 से भी दे सकते हैं, अगर देखा है डायरेक्टली दे सकते हैं, 3 से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये 7 है, 3 9 जा 27 होता है। तो 3 3 जा 9, तो 9 11 में से 9 गया 2 और 7 3 9 जा 27, ये आपको मालूम होगा। 3 से करेंगे ये 13 आ गया, और 13 तो इतना खतरा है कि इसको हम लिखते हैं 1, यानी इस बड़े से बड़े नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं, छोटे छोटे नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं। मैं इसको फैक्टराइज करके लिखता हूं और फिर बताऊंगा कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं। यहां पर हम लिखेंगे 32760 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, राइट। जो भी है यहां पर 3 बार 2 है, 5 एक बार है, 7 और 3 2 बार है, और 13 एक बार है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 एंड देन इट इज 13। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इससे क्या पता चलता है, यहां पर एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, वो जरा देख लेना, ठीक है। यहां पर एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, वो देख लेना। मैंने यहां पर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ये 4 प्रॉब्लम ये है। ये फैक्टराइजेशन क्या, ये आपको पता है, ये मुझे सिखाने का यहां पर कोई पर्पस नहीं है। यहां पर सिर्फ ये देखना है कि गौर से अगर ऑब्जर्व करो, पहला प्रॉब्लम देखो, जब मैं पहला प्रॉब्लम देख रहा हूं इसमें, तो मुझे यह दिख रहा है कि यहां पर ये 12 है, तो इसके जो फैक्टर्स आए वो या तो 2 है या 3 है, और 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर है। फिर 20 का फैक्टराइजेशन क्या है, ये जो आजकल ट्रिक्स दिख रहे हैं ना मार्केट में, वो सब क्या है, आपस में ऑब्जर्वेशन है, नंबर का ऑब्जर्वेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप खुद ही इवन टेबल जो पढ़ते थे ना 2 एंजा वाला, उसमें भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, नए नए ट्रिक्स जिसको आप बोल रहे हैं ना मार्केट में बेच रहे, वो सब पूरी तरह से ये ऑब्जर्वेशन है जो आप खुद कर सकते हो। यहां पर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैंने 20 लिया है और 20 में देखो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 यहां पर है, और अब अगर मैं देखूं इसका फैक्टर 2 और 5 आया, यानी 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, यानी ये भी प्राइम नंबर है। समझ आया? अब अगर हम देखेंगे 25, रेंडमली मैंने एक नंबर लिया है, 5 इंटू 5, यहां पर 5 इंटू 5 ये भी प्राइम नंबर है। यानी दुनिया का हम क्या देख पा रहे हैं कि कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, छोटा हो या बड़ा हो, सब में अगर उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, इट बिकम्स द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। तो मैंने 3 देखा। अब चौथा एग्जांपल देखते हैं। इतना खतरनाक सा, इतना बड़ा सा नंबर लिया गया और उसके हम नंबर्स को देखते हैं। यहां पर भी देखा 2 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 7 प्राइम, 13 प्राइम। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये सब प्राइम नंबर्स हैं। देखिए ये सब क्या है, प्राइम नंबर है ना चमत्कार।
तो हमारे जो अंकल जी थे पूर्व जी, उन्होंने जिन्होंने ये थ्योरम दिया है, उन्होंने सोचा कि हाँ ये तो सबके साथ हो रहा है यार, ये तो सबके साथ हो रहा है, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, उसका फैक्टराइजेशन करोगे तो ये सब प्राइम नंबर मिलते हैं। और उन्होंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम क्यों है? क्योंकि कोई भी नंबर का फैक्टराइजेशन करोगे तो सब तो प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स हैं। तो उन्होंने एक थ्योरम दे डाली और ये सब वैलिड है कंपोजिट नंबर के लिए। यहां क्लास में बैठा एक बच्चा सोच रहा था कि सर अगर हम 5 का फैक्टर करें तो, अरे भाई उसमें एक ही फैक्टर है तो 5 प्राइम का फैक्टर प्राइम ही होगा ना, 5 into 1। लेकिन फैक्टराइजेशन की जरूरत कब पड़ती है, किसके लिए पड़ती है? कंपोजिट नंबर के लिए पड़ती है, कंपोजिट नंबर के लिए। तो उन्होंने एक थ्योरम ही दे डाला, और जो आप पढ़ते हो एनसीईआरटी का थ्योरम 1.2 के फॉर्म में क्या कहता है? फॉर एवरी कंपोजिट नंबर्स। तो नंबर क्यों है? कंपोजिट नंबर के लिए, क्योंकि आप सर 2 का फैक्टर करो, अरे 2 का फैक्टर में क्या करूंगा, वो अकेला ही बैठा हुआ है, 2 into 1 क्या करोगे, क्या लिखोगे उसको? तो नंबर तो कंपोजिट होना चाहिए। अगर नंबर कंपोजिट है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। और कोई भी नंबर ले लोगे तो यहां पर जो ये ऑब्जर्वेशन आया, यही मेन थीम है इस थ्योरम का जो आगे दिया गया है, कि कोई भी कंपोजिट नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, दैट कैन बी फैक्टराइज्ड एज द फैक्टर्स ऑफ देयर प्राइम। समझ आया? इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, वो उस पर आऊंगा बाद में, ठीक है। यहां पर एक और बात है, ये है 100। ये बचा हुआ था, मैं 5वां एग्जांपल ले लेता हूं 100। अगर नहीं विश्वास होता है तो 100 में, सर 100 में तो शायद लगता है 10 आ जाएगा, चलो वो भी देख लेते हैं। 100 का अगर हम देखें तो अभी तक तो मुझे प्राइम मिला, मैं इधर से मिटा देता हूं ये छोटू सा। अगर मैं 100 का निकालूं फैक्टराइजेशन 5वां 100 का, तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है? 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। तो 2 का फैक्टर हमने देखा 2 से आया, यहां पर लिखेंगे नहीं, 2 का 100 का फैक्टर देख रहे हैं, 100 का फैक्टर आ रहा है 2 into 2 into 5 into 5। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि फिर से अगर चाहे 100 हो या चाहे 1000 हो, आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर, फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर। यस और नो? यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अगर ये 100 है तो उसका भी फैक्टर्स प्राइम नंबर है, 2 और 5 है, 2 का पावर है। अगर चाहो तो इट मे बी द पावर्स ऑफ द 2, दैट मे बी द पावर ऑफ 2, नो इशू, ओके। 2 का पावर हो सकता है और 5, ये मत कहना कि सर पावर तो आ रहा है, पावर तो है, इट्स ओके, बड़ा नंबर होगा तो पावर भी आएगा, 2 2 बार आ सकता है, 3 बार, 5 बार, 10 बार आ सकता है। इसलिए यहां पर नंबर चाहे कोई भी हो, ऑड हो, इवन हो, कुछ भी हो जाए, उसका प्राइम फैक्टर, इनफैक्ट अगर हम 117 का निकालें तो इसको लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे 117 का हमने निकाला था यहां पर, तो 3 3 जा 9 और इंटू 13। तो यहां पर भी ये प्राइम नंबर भी है। तो चाहे ये नंबर क्या है, ऑड है, ऑड नंबर का भी अगर हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स है। अब क्लास में कुछ बैठा बच्चा है, मैं इतना पढ़ाने के बाद भी बोला तो वो तो सुन तो रहा है, मेरी बात को याद तो कर रहा है कि कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, क्योंकि वो भूल गया है। अरे प्राइम नंबर्स क्या होता है? ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो 2 फैक्टर्स भी कौन? जाने पहचाने गिने चुने, एक तो 1 और एक 3 इटसेल्फ, मतलब वो नंबर इटसेल्फ। समझ आया? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। कौन? वो फैक्टर्स कौन है? गिने चुने दुनिया में वही है, एक तो या तो 1 या फिर 3। यहां पर देखो, अगर मैं लिखता हूं ये 3, तो 3 का फैक्टर 1 और 3, मतलब 1 तो रहेगा ही रहेगा किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टर, और फिर 3 भी हो जाएगा। इसके अलावा वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते। तो जैसे 5 है तो 5 को लिखेंगे 1 into 5, 1 और 5, मतलब those numbers which have their factors 1 and the number itself, apart from this there is no other factors, that numbers are called as prime numbers। यानी हम देखेंगे आज भी बहुत सारे लोगों के पास दोस्त होता है तो उसके 2 ही दोस्त हैं, एक वो और एक वो खुद ही। समझ आ गया? समथिंग लाइक दैट। तो जैसे अगर कोई 9 लिखता है, 9 प्राइम नहीं है, क्योंकि 9 में 1 है, 9 है और 3 भी है, 3 हो गए। 3 हो गए तो नहीं चलेगा, सिर्फ 2 होना चाहिए। जैसे अगर किसी ने लिखा 7,
1 into 7, यस ऑफ कोर्स इट विल हैपन, इसके दो ही है। लेकिन 49 नहीं, 49 देखो, 49 को क्या लिखेंगे, अगर 49 को प्राइम नंबर में कोई बोलेगा तो 49 को लिखेंगे 7 into 7, तो और into 1, तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए, क्या 49 को हम प्राइम फैक्टर कह सकते हैं, तो यहां पर 3 आ गया, 7 into 7 into 1, समझ आ रहा है। ऐसे ही अगर मुझे कोई कहता है कि 11, तो 11 1 into 11 लिखेंगे, समझ आ गया। अगर मुझे कहता है 57, तो 3 into 19, तो यहां पर दो फैक्टर आ गए 57 के, तो 57 प्राइम, दो से ज्यादा फैक्टर आ गए, 1 into 3 into 19, तो ये प्राइम नहीं है, 57 नॉट अ प्राइम, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 into 3 into 19, लेकिन ये है, यस इट इज प्राइम, यस इट इज प्राइम। 49 में देखो, 49 में 7 आ गया, दो बार आ गया है, इसका फैक्टर निकालो, 1 7 और 7, समझ आ गया। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 होगा, 7 होगा और 49 भी होगा। अगर देखा जाए तो 49 into 1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, वो 49 से भी डिविजिबल है, यहां 3 हो रहे हैं, मतलब ये प्राइम नहीं होगा, ठीक है। ये ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर, ऑड नंबर क्यों है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर और प्राइम नंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना होगा। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे 15 में प्राइम नंबर नहीं है लेकिन वो ऑड नंबर है, क्यों, क्योंकि 1 into 3 into 5, वहां पर फैक्टर्स उसके 1 भी फैक्टर्स है, 3 भी फैक्टर्स है और 5 भी फैक्टर्स है। अब कुछ बच्चा पूछते सर ये फैक्टर क्या होता है, हाँ ये भी पूछ बैठते हैं। तो सर फैक्टर का मतलब होता है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बता रहा हूं, फैक्टर्स का मतलब होता है वो नंबर्स जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब पूरा डिवाइड कर दे मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। जैसे 3 15 का फैक्टर है, क्योंकि 3 से 15 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये उसका एग्जैक्ट मीनिंग है, समझ आ गया। तो चलिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर था, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट कंपोजिट नंबर, जिसके ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो कंपोजिट नंबर है, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर उनका हमने फैक्टर किया तो वो सब प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आ रहे हैं, चाहे छोटा 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, यहां पर हमें प्राइम नंबर आया। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया थ्योरम 1.2। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स एंड दिस प्रोडक्ट इज यूनिक इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर्स, यस और नो। ऑर्डर्स का क्या है वो मैं बताता हूं। किसी एक बच्चे को मैंने बोला कि अरे 117 का जा फैक्टर कर, तो वो पता है क्या किया उसने, वो बोला 13 नाम में 117, ऐसा लिख डाला यार, 13 9 जा, तो 13 into 3 into 3 ऐसा लिख के आ गया। लेकिन एक बच्चा चालाक निकला, थोड़ा स्मार्ट निकला, उसने क्या बोला, चालाक स्मार्ट अलग अलग चीज है, ध्यान रखना, 3 into 3 into 13, मैं भी पढ़ाई की बात कर रहा हूं, 3 into 3 into 13। अब गलत कौन है और सही कौन है, ये भी सही है ये भी सही है, गलत कौन, कोई भी नहीं है, यस और नो। तो यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि गलत तो नहीं है, कोई भी नहीं है गलत, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ने चेंज कर दिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर चेंज होने से नंबर थोड़े ना चेंज हो जाएगा भाई, 3 into 3 into 9 करोगे तो 117 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 117 आएगा, नंबर वही है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ थ्योरम हैव बीन डिवाइज्ड। तो क्लास 9 तक हम जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो हमें लगता है कि अरे एडिशन सीख लिया, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर ये वो ट्राइंगल सर्कल, नए नए चीज सीखते रहते हैं। लेकिन जब से जैसे आप बढ़ते जाओगे, 10th के बाद 11th क्लास में जाओगे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, पता नहीं, तो पढ़ाई का एक अंत तो होगा ना, समझ रहे हो। तो कुछ तो ऐसा लेवल आएगा जहां पर हम क्रिएट करने लग जाएंगे, सब हमेशा सीखते ही नहीं रहेंगे। तो वो वही चीजें हैं। अब जो ये सब चीजें दी गई, दीज आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, और ये ऑब्जर्वेशंस पे है। और कोई भी नंबर का फैक्टराइजेशन आपको पहले से पता है, प्रीवियस क्लास से पता है, फैक्टराइजेशन आप सीख चुके हो, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, मल्टीपल भी निकालने आता है, क्लास 5th 6th में पढ़ाया जाता है। और ये समझने के बाद हम इसका थ्योरम जो है लिख सकते हैं। तो ऑर्डर का कोई मायने नहीं रखता। अब हम देने जा रहे हैं आपको स्टेटमेंट ऑफ दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फाइन, स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो तो ये स्टेटमेंट लेते हैं, थ्योरम 1.2 है आपका। किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें एक तरीके से बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है।
ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी, नहीं रेड से नहीं लिखूंगा, ब्लैक ले लेता हूं, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed every composite number can be expressed as, can be expressed, expressed का मतलब यहां पर फैक्टराइज, अगर ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड, ब्रैकेट में लिखो फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट of their prime. Every composite number can be expressed factorized as the product of their primes. ठीक है, दिस इज यूनिक, ये दुनिया में खास है। मतलब इसका मतलब क्या है, दिस इज यूनिक का मतलब है कि एक नंबर में कुछ खास ही प्राइम नंबर्स को मिला के वो बनेगा। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो जाए वही उसका प्राइम नंबर होगा। जैसे 25 का फैक्टर्स 5 और 5 ही होगा, कितना भी कुछ कर लो 2 नहीं आएगा उसमें, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं, 7 नहीं आएगा। अंडरस्टूड ना? दैट्स व्हाई इट इज यूनिक, दिस इज यूनिक irrespective of the order in which they occur. हालांकि ऑर्डर को सिस्टमेटिक करने के लिए भी एक तरीका दिया गया कि कोई, अगर मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया कि 117 का, तो एक बच्चा 3 इंटू 3 इंटू 13 लिखता है और एक बच्चा इसी 117 को 13 इंटू 3 इंटू 3 लिख डाला। और इसमें तो 2 ही वैरायटी है, जिसमें 10 से 4-5 वैरायटी हो जाएंगे, तो फिर क्या करोगे? तो इन दैट केस देयर इज अ गाइडलाइन, और वो गाइडलाइन क्या है? ऐसे केस से बचने के लिए ये बोला गया, ये थ्योरम है, स्टेटमेंट है, इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ प्रूव्ड है ऑलरेडी, क्योंकि आप देखो कोई नंबर ले लो, आप प्रूव कर दो। जैसे मैंने 4 एग्जांपल दे दिए। अब सवाल उठता है कि यहां पर हमने 117 3 इंटू 3 इंटू 13 लिखा है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोला क्या गया कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है, सपोज करो देयर इज सम कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर में आएंगे। अब उसको बोला कि उसको हम या तो कोई भी, वी कैन राइट एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स, P1 इंटू P2 इंटू P3। मान लेते हैं कि P1 P2 P3 कुछ प्राइम्स है, और उस प्राइम के फैक्टर्स यही तो लिखते हो, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 तो P1 इंटू P2 ऐसे लिखोगे, और डॉट डॉट Pn, ऐसा बोला गया। अब ये बोला गया कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, इट शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब P2 ग्रेटर देन P1 होगा, P3 ग्रेटर देन P2 होगा, और Pn ग्रेटर देन Pn माइनस 1 होगा। ठीक है, यानी इसको हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। वी हैव टू राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर। समझ आया? सो वी हैव टू राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा। तो मतलब अगर देखा जाए इस गाइडलाइन के बाद, अब आप लिखोगे छोटा वाला सबसे पहले और सबसे बड़ा ये वाला। ठीक है, बट दीज आर बोथ आर करेक्ट। ये लिख दिया तो गलत नहीं कह सकते, बिकॉज नंबर वही है, उसी का हमने फैक्टर लिखा है। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट द प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यही है फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक। अब सवाल होता है, सर इसका यूज क्या है? ये तो हमें पहले से पता था। नॉर्मली वी यूज दिस थ्योरम टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर। ठीक है, इसका यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसका? क्योंकि जब तक एप्लीकेशन ना हो तो चीजें वेस्ट लगती हैं। यस और नो? तो इसका यूजेस क्या है कि टू फाइंड द HCF एंड LCM, बोथ। LCM भी निकाल सकते हैं इसमें, HCM एंड LCM ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का HCF और LCM निकाल लेंगे। हालांकि HCF निकालने का एक और मेथड आपको मालूम है, जो थ्योरम 1 में दिया हुआ था।
ठीक है, जो आप जान चुके हो। और अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में भी है, आप वहां पर जाके देख सकते हो। पहला थ्योरम 1, जिसमें हम HCF निकाल सकते हैं दो नंबर्स के बारे में, वो यूक्लिड वाला था। ठीक है, यूक्लिड थ्योरम। अब यहां पर दो नंबर है। अब ये मत पूछना कि सर अगर 3 नंबर आएगा तो क्या करेंगे, 3 नंबर का केस अलग से बताऊंगा। 4-5 आएंगे तो क्या करेंगे वो भी बताऊंगा बाद में। लेकिन अपने सिलेबस में 2 नंबर वाले केसेज हैं तो 2 नंबर वाले देखेंगे। नॉर्मली 2 नंबर के बीच में एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 नंबर के बीच में एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। हालांकि एलसीएम तो हम 3 नंबर के बीच में निकाल सकते हैं, इस मेथड से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ का वो सिर्फ 2 नंबर का ही है अपने सिलेबस में, 3 नंबर का हम देखेंगे बाद में। अभी समझ में आया तो कोई बात नहीं, पूरी वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा। तो यहां पर ये हमें पता चल गया कि इस थ्योरम का हमने यूज किया है टू फाइंड द एचसीएफ एंड एप्लीकेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमने यहां पर लिया एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं और वो देखते हैं वो क्या है। एग्जांपल हमने लिया, मान लो कि यहां पर 20 है और सिर्फ 40 लिया, और मैंने कहा फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अगर मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मेथड ये पहले से भी पता है आपको। यानी अगर मैं 20 को लिखूं तो ये लिख सकता हूं 2 × 2 × 5, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2² × 5 to the power 1। यस और नो? नाउ इफ यू राइट द 40 को लिखेंगे 2 × 2, 2 to the 4 to the 8 × 5। दिस इज वेरी सिंपल सर, 2 to the 3 × 5 to the power 1। यस और नो? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले वाले को हमने लिखा 2² × 5 की पावर 1 और दूसरे को लिखा 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1। ये आपको मालूम है, पहले से फैक्टराइज करना मालूम है जी। तो यहां पर लिखेंगे कि ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। मुझे निकालना है एचसीएफ सबसे पहले। अरे एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन है वो लिखना है। यानी अगर मैं 2² और 2³ में देखूं तो कॉमन क्या होगा? 2³ बिल्कुल नहीं। यानी यहां पर 2 का स्क्वायर है, यहां पर 2 का क्यूब है। अगर इस दोनों को मैं अगर गौर से देखूं तो मैं लिखने जा रहा हूं एचसीएफ और एचसीएफ लिखेंगे। इस वाले में हाईएस्ट कॉमन क्या होगा? 2² कॉमन होगा। हाईएस्ट कॉमन क्या होगा? 2² होगा। 2² है, ऊपर वाले में 2³ है तो 2² ही हाईएस्ट कॉमन होगा जो दोनों में होगा। अब 5 की पावर 1 है तो ये 5 हो जाएगा, यानी इसका एचसीएफ 20 है। 2 to the 4 और 5 ये 20 है। यस और नो? अब बढ़ेंगे आगे और यहां पर देखेंगे कि अगर मैं इसका एलसीएम लिखूं तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम इसका लोएस्ट है, इसे घबराना मत। देखो कई बार बच्चा गलती करता है, मैं उन बच्चों के लिए कोशिश कर रहा हूं कि जो अब के बाद गलती नहीं होगी। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यही बोलते हैं इसको। लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में मत लिख देना भाई, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ एलसीएम है ना, मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है। अब इसका मतलब होता है कि जो एक फैक्टर्स है, अलग अलग फैक्टर्स हैं, उन सबको यहां पर हम देखेंगे। 2 का फैक्टर देखा हम 2² और 2³ देखेंगे, तो चूंकि है तो ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम इसको लिखेंगे सबसे बड़ा वाला। यानी इस वाले केस में हम लिखेंगे 2³ है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 2² और 2³ तो इसमें हम लिखेंगे हाइयर पावर वाला। जब हम एचसीएफ लेते हैं नाम इसका हाईएस्ट है, लेकिन जब पावर देखते हैं ना तो लोअर पावर देखते हैं। इसमें देखना है लोअर पावर। ठीक है, और इस वाले केस में हमें क्या लेना है? हाइयर पावर लेना है। टेक हाइयर पावर। तो यही मैंने बोला था कि घबराने की बात नहीं है। जब एलसीएम नाम है इसका लोएस्ट, लेकिन पावर लेना है इसमें हाइयर पावर। समझ आ गया? अब यहां पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा 2 का क्यूब है इनटू, और इस वाले में तो 5 ही है, 5 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 ये 8 हो जाएगा, और 8 × 5 दिस इज 40। तो अंतर है, एचसीएफ इसका 20 है और एलसीएम इसका 40 है। नॉर्मल मेथड से, डिवीजन मेथड से भी, अगर कोई और मेथड जानते हो उसे भी करके देखो, यही आंसर आएगा। तो क्या हुआ? आप बोलोगे सर इसमें क्या यूज चाहिए, तो हम पहले सीख चुके। अरे पहले ही सीख चुके, लेकिन इनको थ्योरम के रूप में दिया गया। इट हैज बीन जनरलाइज्ड बाय समवन। ठीक है,
तो इसलिए ये थ्योरम के रूप में दिया गया कि फॉर एवरी कंपोजिट इंटीजर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स, प्राइम के फैक्टर्स है। अब इसको यूज करोगे, एचसीएफ एलसीएम निकालते हो आप, दैट्स इट। कुछ नहीं, आपको पहले से पता है, बहुत ही ईजी है। फाइन। अब यहां पर अगर गौर से देखो, मैंने 20 और 40 लिया, ये दो अलग अलग नंबर थे। मान लो मैं इसको ए कहता हूं और इसको बी कहता हूं, तो मैं इस दोनों का प्रोडक्ट ले रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहां पर यह भी आपको मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो ध्यान से, जब हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो इसका मतलब होता है 20 इंटू 40 यानी 800। फाइन। नाउ इफ यू वांट टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, देखिए क्या हो रहा है। यहां पर मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF. How exactly you are going to take the product of LCM and HCF? What is LCM in this case? The LCM is 40 and what is the HCF? This is 20. Now what is the value? This is 800. So what exactly we see here? देखो प्रोडक्ट यहां पर 800 आया, यहां पर भी प्रोडक्ट 800 आया। अरे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी 800 और प्रोडक्ट्स ऑफ LCM एंड HCF भी 800। माय गॉड, देयर इज रिलेशन। देखो कोई भी जो इन्वेंशन हुई है ना, वो ऑब्जर्वेशन भी है, उसमें बैठना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। कहीं पर भी कभी भी किसी भी लेवल पे जो भी फेनोमेना हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो और फिर उसके हिसाब से देखो। So here what exactly we see? The product of the two numbers is equal to product of LCM and HCF. तो यहां पर एक थ्योरम हो जाता है जो हम लिख सकते हैं, ये हमेशा याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू, मतलब वो नंबर मान लेते हैं कि ए और बी है, से ए और बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड HCF ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये होता है, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि LCM ऑफ A and B इंटू HCF ऑफ A and B। ये उसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये इसको लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं ज्यादातर, नेगेटिव में ये थ्योरम नहीं लगाते हैं, चाहो तो लगा लो। ठीक है, तो ये इसको यूज कर लेना है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर, LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू LCM ऑफ इनटू HCF ऑफ A एंड B। अब सवाल उठता है कि सर अगर 3 नंबर होगा तो क्या होगा? ये मैं आखिरी में अलग से देने वाला हूं, क्योंकि अपने सिलेबस में सिर्फ 2 नंबर का है, यही सिलेबस में है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार वो 3 नंबर का भी पूछते हैं, A, B और C। सर 4, 5, 6 ये सब इन्वेंशन का विषय है, 3 नंबर तक तो है, 4, 5, 6, 7, 8 उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है। ये चीज, ये ऑब्जर्वेशन लगाने के लिए। हाँ, 4 नंबर 3 नंबर का हम अलग से LCM ऐसे फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज। यहां एक रिलेशन है। क्या है रिलेशन? प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 पॉजिटिव नंबर, कोई भी 2 नंबर ले लो, अगर उसका प्रोडक्ट लें और उसका LCM HCF अलग से निकालें, उनका प्रोडक्ट लें, सेम आता है। तो 2 नंबर का है, 3 नंबर का भी अवेलेबल है, वो अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे दूंगा। लेकिन अगर कोई 10 नंबर का देके आपको बोलता है बेवकूफी कर रहा है, ठीक है, तो 2 और 3 तक हमें सीखना है मोटा मोटी। समझ आ गया? बढ़ेंगे आगे अभी। लेकिन हम LCM और HCF तो हम कितने भी नंबर का भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक और एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, 6, 72 एंड 120। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, 6, 72 और 120। अब देखो ये 3 नंबर है। अब इस 3 नंबर का मुझे अगर LCM और HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो अगर मुझे LCM निकालना है, तो LCM और HCF निकालना है, मैं ये लिख देता हूं, फाइंड LCM एंड HCF। ये तो आपको मालूम है। ठीक, 6 को कैसे लिखते हैं?
6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। 72 को क्या लिखेंगे, ये लिखना पड़ेगा। तो जब 2 से करेंगे तो 2 स्क्वायर 4, यहां कर लो अलग से पूरा। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 1। ठीक है, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। तो यहां इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 9 के फॉर्म में। अब है हमारा 120, इसको क्या लिखेंगे, तो इसका फैक्टर ऐसे निकाल लेते हैं। और फैक्टर निकालने का 2 तरीका होता है, एक तो ये 120 है तो एनसीईआरटी वालों ने ऐसे बॉक्स बना के 120, फिर इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ एक बॉक्स लगाया, 2 से किया, फिर उसको यहाँ पर लिखा 60। तो आप चाहो तो ये वाला भी यूज कर सकते हो, ऐसा वाला, लेकिन नॉर्मली ये वाला यूज करते हैं, कम टाइम में हो जाता है। इसमें बार बार फिर 2 से किया तो 60 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 60 को करेंगे 2 से तो फिर 30 आ जाएगा, लाइक दैट। 2 से ऐसे इसको करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं। तो एक ये भी है, एनसीईआरटी वालों ने यूज़ किया है, और आप चाहो तो डायरेक्टली जो मैं कर रहा हूँ उससे भी कर सकते हो। तो 2 इंटू 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। अब हम क्या रखेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा 120। यहाँ लिखेंगे 2 3 टाइम्स है तो 2 टू दी पावर 3, 3 एक बार है 1 और ये 5 है। तो जब 3 नंबर है, 4 5 हमें कोई भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ऐसे लिख लेंगे और एक एक प्राइम फैक्टर चुनेंगे। इसमें अलग अलग तरह के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 3 और 5, टोटल 3 टाइप के प्राइम नंबर है, या तो 2 है या 3 है या 5 है। तो पहले 2 पे नजर दौड़ाते हैं और लिखेंगे HCF। अगर मुझे HCF लिखना है और तो पहला प्राइम फैक्टर हमारा 2 है। 2 में अगर हम देखें तो 2 यहां पर पावर 1 है, पावर 3 है और ये 3 है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर क्या लेते हैं हमेशा, सबसे छोटा वाला। तो इस तीनों में कॉमन 2 क्या है, 2 की पावर 1 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 में 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3, तो इसमें कॉमन क्या है, 3 की पावर 1। 2 है बेशक लेकिन वो ज्यादा है, 1 तीनों में है, 3 की पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और 5, चूंकि 5 बच गया है तो 5 तो तीनों में कॉमन नहीं है, तो जो बचा हुआ है वो नहीं लिखते हैं, यानी 5 नहीं आएगा और इसका आंसर आएगा 6। ये HCF आएगा, कॉमन नहीं है, इट शुड बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन नहीं है, नहीं लेना है। अब हम जाते हैं, ये कॉमन फैक्टर है, इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नाउ अगर हम देखें हमारे पास जो दूसरा प्रॉब्लम है, अभी इसमें एलसीएम भी हमें निकालना है। तो एलसीएम होता है, मल्टीपल होता है। देखो यहां वर्ड क्या है, यहां फैक्टर है, यहां मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई होता जाता है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 125 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करते जाओ, ये मल्टीप्लाई है। तो लेकिन लोएस्ट है, इसमें हमें मालूम है चूंकि लोएस्ट है, लेकिन इसमें हम हाइयर पावर लेते हैं। कोई भी प्राइम नंबर से यहां पर ले लें, तो मेरा पहला प्राइम नंबर है 2, इसका हाइयर पावर क्या होगा, 2 की पावर 3। यहां 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। जो भी होगा मैक्सिमम लेंगे। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, एक ही लेना है। और 5 बच गया, जो बच गया वो तो लेना ही लेना है, क्योंकि ये मल्टीपल है, एलसीएम में होता है, HCF में नहीं, ये आपको मालूम होगा। तो यहां पर लिखेंगे, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 8 5 जा 40 और 9 360, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 360। लेकिन अगर इस नंबर में ये लिखने जाओगे कि द प्रोडक्ट ऑफ, हमने क्या बताया था अभी थ्योरम इसे थोड़ी देर पहले, कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम और HCF। चलो इसके एलसीएम और HCF का इक्वल करो, तो इसका HCF और LCM क्या हो रहा है, 6 और 360, 6 इंटू 360 करोगे। ठीक है, क्या आ रहा है, 0, 6 6 जा 36 और ये हो जाएगा 210। देखो ये हो रहा है, ये 3 नंबर का, मतलब अगर हम 3 नंबर का देखें, 3 नंबर का HCF जो है 6 है, 3 नंबर का LCM 360 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0 और ये 2160 आ गया। अब इसका ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, क्या ये लागू होता है उसमें, ये कभी लागू नहीं होगा। समझ आ गया? तो देखो 1272 और ये आ जाएगा 72। क्लियर है चीज? अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ये 49 में जा रहा है, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके जरूरत नहीं है।
72 को करोगे तो 7 7 49 और 49, ये कभी इक्वल नहीं हो रहे हैं। फाइन। सो फॉर 3 नंबर्स दिस इज नॉट इन सिलेबस। देखो ये इसका HCF LCM निकालना है, बट टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स एंड दियर HCF एंड LCM और 3 नंबर्स, ये NCERT ने अलग से दिया है लास्ट में, तो वो मैं यहां पर देने जा रहा हूं। ओके, फाइन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 3 नंबर ABC इंटू LCM ऑफ ABC 3 नंबर है। मान लो ये A है, ये B है और ये C है, नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं होते हैं, A इंटू B इंटू C। तो फिर क्या इक्वल होता है, क्वेश्चन मार्क है। सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।